दोस्तों नमस्कार, इजी इलेक्ट्रिकल में स्वागत है। आप अगर मेरे इजी इलेक्ट्रिकल चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। आज देखेंगे हमने यूटी क्रेन, ग्रेप क्रेन, माउल्ट, इस सब का पावर डायग्राम। ये पावर डायग्राम क्या होता है, आज इसी चीज़ को देखेंगे। देखिए यूटी क्रेन और ग्रेप क्रेन का मैं एक पावर डायग्राम दिखा रहा हूँ आपके सामने। ये 440 3 फेज एंड न्यूट्रल बस बार है। ये 440 3 फेज एंड न्यूट्रल बस बार है और ये जो दिखा रहा हूँ ये करंट कंट्रोलर है। ये जैसे आप ट्रेन में देखे होंगे करंट कंट्रोलर लगे रहता है, इसी ट्रेन का साथ साथ वो चलते रहता है, लीवर में लगे रहता है। तो इस तरह भी क्रेन में, यूटी क्रेन और ग्रेप क्रेन में या माउल्ट में इस तरह की लीवरिंग लगे रहता है। और ये देखिए ये जो लीवरिंग ये दिख रहा हूँ RYB, आर फेस, वाई फेस, बी फेस, न्यूट्रल फेस, ये 3 फेस 440 वोल्ट AC 50 हज़ार का ये बस बार है। ये ट्रेन का ये क्रेन का बस बार है। और ये आपका पावर जेबी कनेक्शन जब करंट कंट्रोलर से आता है तो सीधा सीधा वो पावर जेबी में जाता है। आपने देख लेंगे दोस्तों, ये जो करंट कंट्रोलर से आता है दोस्तों, तो इसके बाद ये पावर जेबी में कनेक्ट होता है। और पावर जेबी से SFU स्विच फ्यूज यूनिट, मैं आपको एक SFU का स्पेशल वीडियो भी भेजा था कि SFU क्या होता है। स्विच फ्यूज यूनिट है, उसमें जाएगा और वहाँ से ये स्विच फ्यूज यूनिट ये क्रेन की कैपेसिटी और लोड के ऊपर डिपेंड करता है कि हमने कितना एम्पेयर का फ्यूज लगाएंगे। देखिए वहाँ से सीधा सीधा ये देखिए पूरा सीधा सीधा ये सीरीज में जाए R Y B न्यूट्रल। इसके बाद ये आता है पावर कंट्रोल का। ये पावर कंट्रोल कंडक्टर कब आता है, जब हमने इसका सारी सिस्टम को हेल्दी करते हैं तो यहाँ से पावर चालू होता है। अगर इसमें कोई भी एक सिस्टम हेल्दी नहीं होगा तो पावर आपका चालू नहीं होगा। इसमें बहुत सारा इंटरलॉकिंग रहता है, इसके बारे में बताऊंगा। मेरा कंट्रोल ड्राइंग इसका पीछे पीछे आ रहा है, ये पावर कंडक्टर का पीछे पीछे मेरा यूटी क्रेन और ग्रेप क्रेन और जितना भी स्मॉलेस्ट मोनो क्रेन, इसका कंट्रोल डायग्राम भी मैं आपको बहुत जल्दी मेरे चैनल में अवेलेबल हो जाएगा विदिन 1 और 2 डे के अंदर। तो देख लेते हैं अभी। ये है आपका पावर कंडक्टर, R से R आया, Y से Y, B से B और ये न्यूट्रल से न्यूट्रल रहता है ये, ठीक है। ये क्या होता है, ये जो पावर कंडक्टर है ये ऑन जब करेंगे, जब सारी सिस्टम आपका क्या होगा, जब सारी सिस्टम आपका हेल्दी रहेगा, ऑन रहेगा क्रेन का सारी सिस्टम अगर ऑन रहेगा तब ये कंडक्टर ऑन होता है। ये क्रेन का खासियत है। और इसमें हमने, आप जानते होंगे कि इसमें हमने स्क्वायर गेज मोटर यूज नहीं करते हैं, स्लिप रिंग मोटर यूज करते हैं। इसमें स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर, क्योंकि उसका स्टार्टिंग टॉर्क हाई है, स्टार्टिंग करंट हाई है, इसीलिए हमने इसको स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर यूज करते हैं। स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर मेरी सब्जेक्ट आने वाला है 3 फेस मोटर, जब उसी बारे में बताऊंगा कि इंडक्शन मोटर का जो टाइप होता है, स्क्वायरल गेज, डबल स्क्वायरल गेज, स्लिप रिंग। इसके बाद ये देखिए, ये जब हम सारी चीज़ को हेल्दी कर देंगे तो ये बस बार आएगा एक तो। ये आपका पैनल रूम, ये आपका जो कंट्रोलिंग है, कंट्रोलिंग का हम तो वो देख रहे थे और आउटपुट सर्विस। ये आपका पैनल रूम का ये बस बार है, R से R, Y से Y, B से B। इसमें देखिए हमने 3 टाइप होता है मेन करके यूटी क्रेन और ग्रेप क्रेन में। एक होस्ट के लिए होता है अप एंड डाउन, एक रिवर्स फॉरवर्ड होता है, एक ट्रैवलिंग के लिए होता है एक्सटेंशन एंड रिस्ट्रिक्ट। 3 टाइप होता है। और 3 टाइप आपने अगर 8 डोल का पावर नहीं देखेंगे तो ये सीधा सीधा 8 डोल कनेक्शन की तरह होता है, सेम 8 डोल कनेक्शन कह सकते हैं इसको। देखिए RYB आया, RYB सीधा आया, SFU में लगा, SFU के बाद अब मैं यहाँ पर लिख देता हूँ SFU में आया, ये SFU है। आपने देख रहे हैं तीनों SFU है। ये रेंज डिपेंड करता है मोटर का करंट के ऊपर कि हमने कितना का SFU लगाएंगे। SFU ये स्विच फ्यूज यूनिट लगाना बहुत ज़रूरी है, एक प्राइमरी नेसेसरी में। आजकल तो लेटेस्ट सर्किट ब्रेकर आ रहा है, MCCB, लेकिन उससे क्या होता है कि उससे हमको रेटिंग नहीं मिल पाता। SFU सुइटेबल डिवाइस है और वन साइड स्विच है, वन साइड स्विच मतलब जैसा हम स्विच को ऑन करेंगे तो एक साइड सप्लाई आएगा। और HRC फ्यूज लगाते हैं, इसमें HRC फ्यूज यूज करते हैं हमने SFU में। और देखते हैं इसमें, ये देखिए तीनों SFU में बोल दिया हूँ, ये तीनों SFU है। इसके बाद आता है पावर कंडक्टर। ये जो मैं ये दिखा रहा हूँ SFU से सीधा पावर कंडक्टर में आता है। देखिए R फेस से आपका, ये देखिए मैं अभी समझाऊँगा आपको। देखते हैं, इसको सिलेक्ट कर लेते हैं कि आपको मैं अच्छी तरह से समझा दूं एक बार। ये देखिए ये जो क्रेन का होता है, अब देखिए ये RYB जैसे हमने कंट्रोल को हेल्दी कर देंगे,
जैसे हमने अपना मेन कॉन्टेक्टर हेल्दी हो जाएगा, जो आपका पावर कॉन्टेक्टर है वो हेल्दी हो जाएगा, तो यहाँ पर हमको बस बार में सप्लाई मिलेगा। लेकिन बस बार में सप्लाई मिलेगा मतलब आपका मोटर चलने गया है। इसके बाद क्या होगा, इसका भी एक बस बार बने रहेगा। जब हेल्दी होगा तो एक तो और लीड सिस्टम या बस बार सिस्टम हो, लेकिन इससे लीड सिस्टम तो होता नहीं है, यहाँ पर बस बार सिस्टम होता है क्रेन में, यूटी क्रेन में। ये देखिए, इसके बाद SFU आता है। SFU के बाद ये 2 कॉन्टेक्टर आ जाता है। ये है आपका ऑफ कॉन्टेक्टर पावर कॉन्टेक्टर, ये है आपका डाउन पावर कॉन्टेक्टर। ये ऑफ और डाउन कॉन्टेक्टर। इसका बाद देखिए, हमने इसका रिवर्स फॉरवर्ड का देख लेते हैं। रिवर्स का भी ये ऑफ कॉन्टेक्टर डाउन कॉन्टेक्टर, ट्रैवल का एक्सटेंशन भी ये एक्सटेंड कॉन्टेक्टर, ये रिटर्न कॉन्टेक्टर। ठीक है, इस तरह का ये 2 कॉन्टेक्टर लग रहता है। सेम 8 डोल पावर है, ये 8 डोल पावर है, सेम 8 डोल पावर है। और इसका वायरिंग में जैसे जैसे आपको फिगर में दिखाऊँ, R से आ रहा है, Y से है, लेकिन नीचे चेंज हो गया है। देखिए, जो R है सीधा जाके आपको R में मिला, लेकिन एक फेज सीक्वेंस वहाँ पर चेंज करना हमको जरूरी है, चाहे मोटर टर्मिनल में करिए या यहाँ पर करिए। ये देखिए, इसका मैं एक तीर देता हूँ, ये रिवर्स फॉरवर्ड्स हो गया है, और ये आपका रिवर्स है, वो फॉरवर्ड्स है। ये आपका डाउन है, ये वाला कॉन्टेक्टर आपका डाउन कॉन्टेक्टर है, ये आपका डाउन कॉन्टेक्टर है। एक ऑफ कॉन्टेक्टर हो गया, एक डाउन कॉन्टेक्टर, रिवर्स हो गया, एक फॉरवर्ड्स हो गया, एक्सटेंशन हो गया और रिटेंशन हो गया। ये इतना टाइप लगा रहता है आपका यूटी क्रेन और ग्रेप क्रेन में, ज़्यादा टाइप लगे रहता नहीं है उसमें, और इतना का ही क्रेन है। और इसमें हाई स्टार्टिंग टॉर्क, स्लिप रिंग, इंडक्शन मोटर लगे रहता है इसमें। इसके लिए अलग से हमने एडिशनल, अब रेजिस्टेंस स्लिप रिंग मोटर है तो हमने रेजिस्टेंस ऐड करेंगे, नहीं तो चलेगा नहीं, क्योंकि इसका रोटर वन साइड शॉर्ट रहता है, दूसरा साइड शॉर्ट नहीं रहता है। तो इसका कंट्रोल डायग्राम में देखोगे, इसमें लीवर सिस्टम होता है। रिवर्स एक बार हमने करेंगे तो 4 स्विच एक बार ऑपरेटर होता है। रिवर्स जो लीवर का होता है, 4 स्विच एक बार ऑपरेट होता है। हमने इस क्रेन को हमने रिमोट मोड में नहीं चला सकते हैं उसमें, क्योंकि इसमें लीवरिंग होता है, मैनुअली चलाते हैं, और रिमोट मोड में चलाने में थोड़ा रिस्क रहता है, डेंजर रहता है। और इसका जो BFD है, इसमें शाफ्ट में क्या होता है, शाफ्ट माउंटिंग, इसमें लिमिट स्विच हमेशा लगा रहता है, उसका सारी खेल रहता है। रोप माउंटिंग, शाफ्ट माउंटिंग, मोटर का शाफ्ट में इसका लिमिट स्विच लगा रहता है। तो इसकी ये जो कंडक्टर है, ये मैं बता रहा हूँ, थोड़ा सिंबल बना देता हूँ कि ये अप है, डाउन है। देखिए मैं बना दिया हूँ, ये एक्सटेंशन है, ये रिटेंशन है, ये रिवर्स है, ये फॉरवर्ड्स है, ये अप है एंड डाउन है। ये इसका पावर डायग्राम है, आपको कुछ नहीं करना है रेटिंग के हिसाब से। ये ऑलरेडी आप जब नया क्रेन इंस्टॉल करेंगे, तो मैं जैसे एक नया क्रेन इंस्टॉल कर रहा हूँ, उसका कनेक्शन बताऊंगा कि कैसे क्या करूँगा। ये पावर है, मेरा पावर डायग्राम देख लीजिए। इसके बाद मेरा कंट्रोल देखिए। इसके बाद हम क्रेन बनाएंगे, कैसे क्रेन बनता है। ये ओवरलोड रिले है, आपको वो भी ओवरलोड रिले तो एक ड्राइंग बनाना ही आप समझ जाएंगे। ये 95 96 होता है आपका NC, और 97 और 98 होता है आपका NO। ये आपका हो गया है इंडक्शन मोटर, ये है आपका मोटर, ये आपका मोटर। इस तरह से इसका पावर डायग्राम होता है, और इसमें ज़्यादा कुछ बताने का है ही नहीं है, सीधा सीधा आता है। एक करंट कंट्रोलर होता है, करंट कंट्रोलर से SFU होता है, SFU से आपका देखिए, ये है आपका करंट कंट्रोलर, ये करंट कंट्रोलर है। ये जो बस बार है वो फिक्स रहता है, और ये एक कलेक्टिंग उसमें कॉपर का पिन लग रहता है, तो वो साथ साथ चलते रहता है। उसका साइज का रहता है, वो स्लटली चलता है, स्पार्किंग नहीं होता है, क्योंकि उसमें थोड़ा सा भी एयर गैप नहीं होता है, तो स्पार्किंग होने का चांस ही नहीं है। और इतना टेंशनाइज इसका स्प्रिंग रहता है, जो ये करंट कंट्रोलर जो आपका ये रॉड है, उसका स्प्रिंग इतना टेंशन होता है कि स्पार्किंग होने का चांस ही नहीं रहता है। उसका मेन पर्पज है टेंशन। जब भी आप मेंटेनेंस करने जाएंगे तो इसका पहले टेंशन देखिए, इसका स्प्रिंग का टेंशन क्या है। टेंशन अगर उसका पोरेस्ट हुआ तो आपका ये चल नहीं पाएगा, आपका ये बिल्कुल चल नहीं पाएगा। इसका सबसे बड़ी चीज़ खासियत होता है उसका टेंशन, स्प्रिंग का टेंशन। हम बात कर रहे थे कि इसका जो करंट कंट्रोलर का है उसका टेंशन कितना, बहुत टेंशन होता है इसमें, स्पार्किंग होने का चांस ही नहीं रहता है, इसका इतना टेंशन रहता है। देखिए पावर JB कनेक्शन है, ये SFU सेक्शन है, पावर कॉन्टैक्टर है, उसके बाद हेल्दी कर देंगे तो ये आ जाता है आपका टोटल बस आ जाता है। ये आपको एक बार फिर मैं दिखा रहा हूँ कि आपको आसानी से समझ में आ जाए। ये आपका बस बार हो गया है, फिक्सिंग बस